तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरबान पॉइंट में मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हो 2025 के अंदर तो ये वाली वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से मात्र 10 मिनट के अंदर अपना जो राशन कार्ड है उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2025 के अंदर एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक है? ये आप अपने फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको यहाँ पे ये ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है एनएसएफए, ठीक है? एनएसएफए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, ठीक है? आपको यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पब्लिक लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं लॉगिन करने के लिए, ठीक है? सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे एक नई लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? और आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है? अगर दोस्तों आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहले दोस्तों आपके आधार कार्ड पे जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? जो जेंडर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? एक लॉगिन आईडी डाल देनी है, ठीक है? लॉगिन आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो भी आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी डाली है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है? पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर है वो डाल देना है, ठीक है? आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, ठीक है? मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जहाँ पर भी रहते हो उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे स्टेट डाल देना है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तहसील डाल देनी है, ठीक है? विलेज डाल देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ठीक है? और एक पिन कोड डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे छोटी-सी इक्वेशन होगी वो आपको यहाँ पे सोल्व करके डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई कंसेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? दोनों आई कंसेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो अकाउंट है वहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है अगेन, ठीक है? और आपको यहाँ पे पब्लिक लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पे सेम डाल देना है, ठीक है? सेम डालने के बाद आपको जो सेम कैप्चा यहाँ पे डाल के साइन इन कर लेना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अपना जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो कर रखा है। अब मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपना जो पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है? तो आपको भी ऐसे ही करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के यूज़ ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपने पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जिस भी स्टेट में आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अभी इस वाली वेबसाइट के ऊपर कुछ लिमिटेड जो स्टेट है वो यहाँ पे ऐड हुए हैं। जैसे-जैसे टाइम होता जाएगा वैसे-वैसे अदर स्टेट भी जो इसमें ऐड नहीं है वो भी यहाँ पे ऐड होते जाएँगे, ठीक है? तो जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे बिलॉन्ग करते हो, उस स्टेट को आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है दोस्तों? तो आपको बस सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको हमें टोटल 7 स्टेप मिलेंगे जिसमें कि आपको अपना जो राशन कार्ड है वो बना सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो वन बाय वन हम यहाँ पे सभी यहाँ पे स्टेप को फ़ॉलो करके अपना जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्कीम अंडर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको मैं सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप में आपको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे अपनी जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है? अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे आपका आपका जो जेंडर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको आपकी जो मदर का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे इंग्लिश में डालना है, हिंदी में आप ऑटोमेटिकली आता रहेगा, ठीक है दोस्तों? ऐसे ही आपको आपका जो फादर का नेम है वो आपको में डाल देना है, ठीक है? इंग्लिश में डालना है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आता रहेगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपकी जो नेशनैलिटी है वो आपको यहाँ पे छेड़नी नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होगा वही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो आपके पास है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? अन्यथा इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे मनरेगा कार्ड है तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी मनरेगा कार्ड का नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे अनटिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है?
12 डिजिट का जो नंबर होगा आपका आधार कार्ड का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है, ठीक है, कि आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है दोस्तों। तो लिस्ट में से आपको यहाँ पे कुछ भी पिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो एनुअल इनकम है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे ओल्ड आरसी नंबर आपको माँगेगा, तो आपको ये नेसेसरी नहीं डालना है, इसको आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है और आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके केस में परमानेंट एड्रेस या आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल के और आपको यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर कॉपी होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली कॉपी होके परमानेंट एड्रेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप आपके केस में यहाँ पे अलग-अलग है, परमानेंट एड्रेस दूसरा और आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस दूसरा, तो आपको यहाँ पे अलग-अलग डाल देना है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है, जिससे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाओगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। आपको आपको यहाँ पे कास्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके अपनी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको मैं डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हाउस टाइप डालना है कि किस घर में आप यहाँ पे रहते हो। आप जिस भी घर में रहते हो, यानी कि आप यहाँ पे किसी कच्चे घर में रहते हो, फिर पक्के घर में रहते हो, या फिर आपका जो खुद का हाउस है वो कच्चा है फिर पक्का है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे गैस कनेक्शन की डिटेल्स है, तो आपको यहाँ पे डालने होंगे, ठीक है दोस्तों। ये नेसेसरी नहीं है, डालोगे चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके घर में कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको मैं डाल दूँगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके घर में कोई भी फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, सारे ओके है, तो आपको उसको अनटिक रहने देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे बैंक डिटेल है, तो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी कि बिजली की सुविधा है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी क्रिटिकल इलनेस वाला मेंबर है, तो आपको उसकी जो डिटेल है वो आपको भी इसके ऊपर क्लिक करके डालनी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपके घर में कोई भी क्रिटिकल इलनेस वाला मेंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसको अनटिक रहने देना होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस वाली हो गई, फिजिकल डिटेल वाली हो गई, गैस कनेक्शन वाली हो गई, इलेक्ट्रिक कनेक्शन वाली हो गई, तो ये सारी ऑप्शनल है, आप डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जितने भी आपके घर में मेंबर है, उसको आपको यहाँ पे वन बाय वन करके ऐड करना होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों उस मेंबर की जो सारी से डिटेल है वो आपको हमें डालनी होगी, ठीक है? जैसे उसका नाम है, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, तो आप यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है? उनका जो एक फोटो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो जितने भी आपके घर में मेंबर है वो आपको वन बाय वन करके यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको बस सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है? जो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप क्या-क्या डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, ठीक है? पासपोर्ट डाल सकते हो, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो, ठीक है? आप अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हो, तो आप यहाँ पे रेंट का जो एग्रीमेंट है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास यहाँ पे वाटर बिल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो सपोज़ दैट मैं यहाँ पे पासपोर्ट डालता हूँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों उसको पासपोर्ट का जो नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वो इश्यू कब हुआ था, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसकी जो इश्यू डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसका जो एक फ़ोटो खींचना है, ठीक है? फ़ोटो खींचने के बाद उसका एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसका जो साइज़ है पीडीएफ को यहाँ पे 200 केबी तक रखना है, ठीक है? 200 केबी का रखने के बाद दोस्तों आपको जो वो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है दोस्तों? आपको यहाँ पे एनक्लोजर टाइप में आपको यहाँ पे डालना है ग्रुप फ़ोटो फैमिली मेंबर, यानी कि आपके जो फैमिली मेंबर का ग्रुप फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनक्लोजर डॉक्यूमेंट नंबर में इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है? इश्यू डेट में भी आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका ग्रुप फ़ोटो का मेंबर का फैमिली मेंबर का ग्रुप फ़ोटो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे सेम क्राइटेरिया अलाउ करना है, ठीक है? तो आपके यहाँ पे जो क्राइटेरिया का वो यहाँ पे 200 केबी होगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे पीडीएफ, जेपीजी या फिर पीएनजी में आपका फॉर्मेट सपोर्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ड्यूली साइंड सेल्फ अंडरटेकिंग्स एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है? तो ये जो फॉर्म मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है? तो वो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है? प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों सन ऑफ डॉटर यानी कि आपकी माता या फिर पिता का नाम डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो एज है वो आपको डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जहाँ पर भी आप यहाँ पे रह रहे हो, उसका जो जहाँ भी आप यहाँ पे रह रहे हो उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है?
उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है अपना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जहाँ जहाँ से भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो, उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको उसको प्रॉपर फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको इसका पीडीएफ बनाना है, ठीक है। पीडीएफ बनाने के बाद दोस्तों आपको जो पीडीएफ बनाना है वो आपको यहाँ पे 200 केबी के अंडर का बनाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। आपको नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जब भी यहाँ पे आप ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल देना है, ठीक है। जिससे कि जो ये वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे जो अपनी पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनएफएसए क्राइटेरिया मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एनएफएसए क्राइटेरिया की बेसिकली क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ओनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस मिलेगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर भी आप अभी रह रहे हो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो उसकी जो डिटेल है वो आपको मैं डालनी होगी, ठीक है। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया। अगर आपका यहाँ पे जो ओन हाउस है तो आपको यहाँ पे ओन हाउस के जो पेपर है वो आपको हमें डालने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इसको फिल करते हो तो भी चलेगा, नहीं फिल करते हो तो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एड्रेस और आपका यहाँ पे बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो राशन कार्ड है वो कौन से एड्रेस के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि किस एड्रेस के लिए आप यहाँ पे राशन कार्ड बनवा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे होम फेयर प्राइस शॉप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि जिस भी शॉप से आप यहाँ पे राशन लोगे, जैसे कि आप यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यानी कि इस शॉप के ऊपर मुझे जो मेरा राशन है, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपकी लिस्ट में यहाँ पे काफ़ी सारे और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके नियर बाय पड़ता है, उस वाली राशन शॉप को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंसेंट को अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए अगेन होम पेज पे आ जाना है, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आएँगे, ठीक है। अप्रूव्ड एप्लीकेशन का, ड्राफ्ट एप्लीकेशन का, पेंडिंग फॉर अप्रूवल का और यहाँ पे रिजेक्टेड एप्लीकेशन का, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जो राशन कार्ड है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा डाउनलोड का, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ पे अपना जो राशन कार्ड है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपका जो राशन कार्ड है वो किसी रीज़न से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको इस वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जिससे कि आप यहाँ पे अगेन अप्लाई उसको कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे घर बैठे अपने राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।